तो गाड़ी है टोयोटा करोला लैंड क्रूज़र। कस्टमर का कहना यह है कि गाड़ी चलते चलते रेस छोड़ जाती है और चेक लाइट आ जाती है और चेक लाइट गैप भी हो जाती है। स्कैनर लगाकर चेक करेंगे क्या कोड आते हैं, फिर उन कोड के मुताबिक चेक करेंगे और डेटा स्ट्रीम भी चेक करेंगे, क्योंकि जब चेक लाइट आ जाए और चेक लाइट चली जाए तो उस सूरत में डेटा स्ट्रीम से पता चल जाता है कि कहाँ मसला। क्योंकि ये हिडन फॉल्ट होता है ऐसे फिर, क्योंकि कभी आ जाता है फॉल्ट कभी नहीं आता, तो फिर उस सूरत में देखना पड़ता है डेटा स्ट्रीम से कि कौन सा सेंसर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। ठीक है, चेक लाइट नहीं आ रही, गाड़ी चलते चलते रेस छोड़ देती है, फिर पकड़ लेती है और चेक लाइट ऑन हो जाती है और कभी बंद हो जाती है। ठीक है, रीड फॉल्ट कोड देखते हैं क्या क्या कोड है। ये कोड है P0420 P1605 P1604। ये P1604 तो इसका तो कोई मसला नहीं। ये दो कोड हैं P0420 और P1605 रफ हार्डलिंग। ठीक है, इनको चेक करना पड़ेगा क्या मसला। ठीक है दोस्तों, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर में P0420 कैटलाइस्ट सिस्टम एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड। इसकी जो पॉसिबल काजेज़ हैं वो तस्वीर में नज़र आ रही होंगी आपको। ठीक है, और P1605 की पॉसिबल काजेज़ की जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इसके मुताबिक हम चेक करेंगे। पहले तो डेटा स्ट्रीम चेक करते हैं क्या मसला है इसमें। दोस्तों डेटा स्ट्रीम आ गई है, ये चेक कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म 5.47 मैथ भी ठीक है। ठीक है, इंटरकेयर टेम्परेचर दोस्तों इसका ठीक नहीं आ रहा, वो गंदा पड़ा है या जो भी उसमें मसला वो चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी इसकी एक्सेप्टेबल रेंज है, ये तस्वीर में आपको नज़र आ रही होगी 25 से तकरीबन 45 के करीब इसकी रीडिंग होनी चाहिए। ये 61 डिग्री सेल्सियस आ रही है, ये ख़राब, ये ठीक नहीं आ रही।
ये कैटालाइटिक कन्वर्टर को खोलेंगे भाई, खोल कर इसे चेक करेंगे कि ये बंद तो नहीं हुआ पड़ा। दोस्तों ये काबले खोलने इसके बड़ा मुश्किल काम होता है, जंग से ख़राब हुए पड़े होते हैं और खोलते वक्त ये टूट जाते हैं। ठीक है, इन्हें खोलने के लिए पानी लगा दिया जाए ताकि ये थोड़े से नरम हो जाते हैं पानी से। फिर थोड़ी देर बाद कैटालाइटिक कन्वर्टर को बाहर निकाल लिया, निकाल कर चेक किया भाई ये तो ठीक है। कैटालाइटिक कन्वर्टर की फ़िटिंग कर रहे हैं भाई। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये खोल रहे हैं काबले इसके। इन्हें खोलने का तरीका यही है भाई कि इसे पानी लगाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी लगाते रहें, नरम हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे खोलें। अब इसे फिट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें मसला नहीं है, इसका O2 सेंसर AF सेंसर ख़राब है, उसको बदलेंगे। उसकी वजह से P0420 कोड बन रहा। ठीक है, ये 13 मॉडल है और चल भी काफ़ी गई है, तो ये तकरीबन 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद ये बदल देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये 2013 मॉडल है, तो अभी तो काफ़ी अरसा हो गया, तो इसीलिए ये ख़राब हो गया। O2 सेंसर AF सेंसर इसका बदलना पड़ेगा, उसका मसला है। ठीक है भाई, अब सारा मुकम्मल करके दोबारा स्टार्ट की गाड़ी। आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड एयर टेम्परेचर 34 आ गया डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल रेंज है इसकी, जो 34 से लेकर तकरीबन 45 तक एक्सेप्टेबल रेंज है इसकी, यहाँ पर इसका ये टेम्परेचर होना चाहिए। पहले ये 61 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। अब ठीक है, गाड़ी की ट्राई भी लेके आए हैं, कोई मसला नहीं, कोई मिसिंग नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। इसका वो AF सेंसर ख़राब था, वो बदल दिया। चेक लाइट का आना और ख़ुद ही चला जाना ये एक हिडन फॉल्ट होता है, इसे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि कभी तो सेंसर पूरा काम करता है और कभी पूरा काम नहीं करता। जब पूरा काम नहीं करता तो चेक लाइट आ जाती है, और जब काम करना शुरू करता है तो चेक लाइट चली जाती है। उस सूरत में स्कैनर लगा कर रीडिंगों से फिर बंदे को पता लग जाता है कि कहाँ मसला। ठीक है, इसलिए डेटा स्ट्रीम को ज़रूर चेक करना चाहिए जब भी आपके पास कोई गाड़ी आती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी मालूमात बता दी है, क्या क्या खोलना, क्या क्या लगाना और किस चीज़ को किस तरह चेक करना। ठीक है, आप उधर से देख सकते हैं।